अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या आपको भी कोडिंग मुश्किल लगती है? क्या आपको भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मुश्किल लगती है? जिसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आज से हम एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसका हम एक कोर्स शुरू करने लगे हैं। ये बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है। अगर आपका कोडिंग से कोई बैकग्राउंड नहीं, आपका कोडिंग से आप कुछ भी नहीं जानते कोडिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, पाइथन के रिलेटेड, कोई घबराने वाली बात नहीं। इस वीडियो में हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इस कोर्स के अंदर हम इंशाल्लाह हम पूरी पाइथन को कवर करेंगे जितनी पॉसिबल हो सके। तो आइए बिना वक्त ज़ाय के शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ये इंट्रोडक्शन है पाइथन का, बिल्कुल स्टार्ट से है। अच्छा, सबसे पहले हम कुछ सवालों का जवाब दे देते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आप इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम कुछ सवालों का जवाब देंगे, जैसे कि व्हाट इज पाइथन, पाइथन होती क्या है, व्हाट इज की फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन की की फीचर्स मतलब कि पाइथन के एडवांटेजेस क्या हैं, पाइथन हमें क्या एडवांटेजेस देती है जो कि हम इसे पढ़ें, क्योंकि आखिरकार और भी तो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग की। सी है, सी प्लस प्लस है, हमारे पास जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, आर है, हजारों लैंग्वेजेस हैं। लेकिन हम उनको छोड़ के पाइथन ही को क्यों ना पढ़ें, पाइथन हमें कैसे एडवांटेजेस देती है। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि ये रियल लाइफ में इस्तेमाल कहाँ पे होती है। तो आखिरकार हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं इसका रियल लाइफ में कोई आगे स्कोप है कि नहीं, ये रियल लाइफ में आगे के इस्तेमाल होगी कि नहीं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम इसके अंदर मतलब उस कहते हैं ना कि इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ सकेंगे, वो नहीं होता। उसके बाद हम आखिरी सवाल का जवाब देंगे कि हम पाइथन को क्यों पढ़ें। वाई टू लर्न पाइथन, 2026 में एआई टेक ओवर कर रही है, एआई से क्यों ना काम करवाएं, पाइथन से क्यों करवाएं, इसे भी हम पढ़ेंगे। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सवाल का जवाब देते हैं, व्हाट इज पाइथन, पाइथन है क्या। अब पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और भी है लैंग्वेजेस उनकी तरह, जो कि क्रिएट की थी गोल्डो वैन रोजम ने, ये इसके क्रिएटर का नाम है। ये 1980s में क्रिएट की गई थी एट सेंटर ऑफ स्कैंडो एंड इंफॉर्मेटिक WSI। ये एक रिसर्च सेंटर था जहाँ पे गोल्डो वैन रोजम ने क्रिएट की थी। और ये ऐसी नहीं थी कि ये ऐसी क्रिएट हो गई थी, नहीं, ये एक प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही थी। पहले लैंग्वेज थी ABC, वो एक वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही थी, तो उसके पे गोल्डन मैन नोबल ने ये हमारे पास हमें लैंग्वेज दे दी थी बना के। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी एक हिस्ट्री पे भी पूरी बात करूं, टॉपिक लेके आऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर भी एक टॉपिक लेके आऊंगा। अब हम आगे बात करते हैं कि टॉपिक्स के ऊपर चलते हैं। हाई लेवल, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की। हाई लेवल, और अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ सबसे पहले कि हाई लेवल लो लेवल में डिफरेंस क्या होता है, तब आपको ये पॉइंट ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हाई लेवल, हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनके अंदर आपको कंप्यूटर की कुछ डिटेल्स होती हैं, जैसे कि हार्डवेयर मैनेजमेंट, और उसके अलावा आपके ग्राफिक कंट्रोल्स, इस तरह की कुछ डिटेल चीज़ें होती हैं। ग्राफिक कंट्रोल तो इसके अंदर यूज़ नहीं होता, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हार्डवेयर डिटेल यूज़ होती है। हार्डवेयर डिटेल क्या है कि मतलब आपने अपनी स्पेस को ऑर्गेनाइज रखना है, स्पेस का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो है ना, ये हाई लेवल जो लैंग्वेजेस है ना, ये खुद संभालती हैं। पाइथन एक हाई लेवल है, ये बोरिंग स्टफ होता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, तो पाइथन ये खुद संभालती है। और जो जो बिल्डिंग लॉजिक बिल्ड करने की होती है, जो मेन कोड होता है, उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे सको, इसलिए जो है ये ज़रूरी होती है कि हाई लेवल और लो लेवल के हैं। मतलब कि आप पाइथन ये खुद संभालती है ताकि जो है ना, आप लॉजिक को बिल्ड कर सको अच्छे से, आपको ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर ना ध्यान इतना देना पड़े। लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं कि वो ये नहीं संभालती, वो आपको सारा कुछ खुद देखना पड़ता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इंटरप्टेड। अब इंटरप्टेड का क्या मतलब है, अनलाइक सम अदर लैंग्वेजेस लाइक C++ की लैंग्वेजेस जो है, ये इनके पुराने वर्जन की हम बात करेंगे, ठीक है। जो उसके अंदर था ना, वो आपको क्या करना पड़ता था, कोड को कंपाइल करना पड़ता था। कंपाइल का क्या मतलब है कि आपको कोड को पहले एक मशीन लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर बाइनरी भी समझता है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज भी एक होता है, वो समझता है। सबसे पहले आपको अपने कोड को ना उसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ता था, फिर जब उसके अंदर कन्वर्ट होता था ना, तो फिर आगे जाके आप वो कंप्यूटर को पहले प्रोवाइड करते थे वो वाला कोड, फिर जाके आप अपना कोड चलाते थे। इससे क्या होता था कि आपको मतलब थोड़ी सी डिफिकल्टी होती थी कि पहले आप अपना कोड लिखें, फिर आप उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करें, फिर आप अपना कोड जाकर रन करें। इस तरह फिर बहुत ज़्यादा मतलब मसले होते थे। लेकिन पाइथन क्या करती है कि जो मशीन कोड होता है, जो इंटरप्ट करना होता है, जो उसने कंप्यूटर को समझाना होता है, वो पाइथन खुद करता है।
जिससे कि आपको सिर्फ एक जो अपना कोड आपको वो लिखना पड़ता है, आपको कंप्यूटर वाला जो कंप्यूटर ज़बान समझती है बाइनरी जैसे कि आपको वो नहीं लिखनी पड़ती। अच्छा, डायनेमिकली टाइप का क्या मतलब होता है? डायनेमिकली टाइप का मतलब है कि आपको जो है कि स्पेसिफिकली आपको ना किसी वैल्यू को ना जो भी जैसे अब ये x इज इक्वल टू 5 एक वैल्यू है। अब आपको इसको स्पेसिफिकली बताना नहीं पड़ेगा कि ये इंट है, इसकी डाटा टाइप क्या है। डाटा टाइप से मुराद कि ये किस टाइप से बिलोंग करती है। जैसे कि अब नंबर्स हैं, नंबर्स के अंदर इंटीजर्स, फ्लोट, ये चीजें। अब टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर स्ट्रिंग, इसमें आपको बताना पड़ता है कि ये किस डाटा टाइप से बिलोंग करती है, लेकिन पाइथन के अंदर आपको ये नहीं बताना पड़ता। जैसे कि अभी नीचे एग्जांपल दिया मैंने कि x इज इक्वल टू 5, ये आपने डाटा टाइप नहीं बताई, आपने सिंपल x इज इक्वल टू 5, x को एक वैल्यू साइन की 5 और इनफ। लेकिन जावा के अंदर आपको ये स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसकी डाटा टाइप क्या है। जैसे कि x इज इक्वल टू 5 तो हमने बता दिया है, लेकिन हमें पीछे ये भी बताना पड़ रहा है कि ये इंट है, इसकी डाटा टाइप बेसिकली क्या है। ठीक है, अब हम आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है इसकी, जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको ये बताना पड़ रहा है कि ये कोड की डाटा टाइप क्या है, और आप देख सकते हैं कोड कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन उसी पाइथन के अंदर आपका कोड कितना ज़्यादा आसान है, सिंपल प्रिंट हेलो वर्ल्ड बस। लेकिन पाइथन जावा के अंदर पब्लिक क्लास स्टैटिक वर्ड मेन, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके की फीचर्स क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स है, बिल्कुल फ्री है, इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है और यूज़ कर सकता है अपने पर्सनल या बिजनेस के लिए। बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि अगर आपने अपना जो प्रोग्राम है वो विंडो लैपटॉप या विंडो के ऊपर आपने किया है रन, या आपने विंडो के ऊपर किया है और उसके बाद आप उसको लिनक्स या मैक के ऊपर रन करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी सिंगल वर्ड चेंज किए बगैर आप जाएंगे, बस कोई भी सिंगल लाइन चेंज किए बगैर आप बस उस कोड को कॉपी करें और जाके अपने जो प्रोग्राम लिनक्स और मैकओएस है उसके ऊपर रन कर दें। बस आपको एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप लिनक्स और मैकओएस के ऊपर रन करते हैं तो आप एक लाइन कॉल की जाती है शेप बैंग। ये इस तरह ये लाइन होती है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। ये लाइन होती है, ये बेसिकली आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स और मैकओएस का उसको बताती है कि ये पाइथन 3 या उससे ऊपर का कोड है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो लिनक्स है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर तो कोई चीज़ कैपिटल लेटर्स में लिखी है और आप उसको स्मॉलर लेटर्स में लिख लें तो वो विंडो और मैक के ऊपर इतना नहीं मतलब इफेक्ट पड़ता, लेकिन लिनक्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। उसके बाद यूज लाइब्रेरी क्या है बेसिकली। अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी होती है कि जैसे कि किसी बंदे ने किसी एक चीज़ के ऊपर काम किया है, फॉर एग्जाम्पल उसने काम किया है हमारे कोई मैथमेटिकल चीज़ है, या उसने कोई डे टाइम मतलब कोई डेट को कन्वर्ट करने की कोशिश की, उसने इस चीज़ के ऊपर काम किया है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने जो खुद काफ़ी ज़्यादा कोड लिखा है, 1000 2000 और भी ज़्यादा लाइन हो सकती हैं। ठीक है, वो उसने क्या किया, उसने उसका लाइब्रेरी के अंदर कन्वर्ट किया या पैकेज के अंदर कन्वर्ट किया और उसको वर्ल्ड वाइडली ना जितने भी पाइथन के डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, उनके लिए फ्री कर दिया। अब हमें उसका फ़ायदा क्या है? अब हमें उसका फ़ायदा ये है कि हमें खुद 1000 लाइन का कोड नहीं बैठ के लिखना पड़ेगा। हम उस पैकेज को उठाएँगे, यूज़ करेंगे, या लाइब्रेरी है उसको उठाएँगे, यूज़ करेंगे और अपना काम करेंगे और ख़त्म। खुद नहीं हमें 1000 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। ये एक पाइथन के अंदर बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिसके अंदर 1,30,000 प्लस लाइब्रेरी है। मतलब कि अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप गेम डेवलपमेंट के ऊपर काम करने जा रहे हैं, तो पहले कोई ना कोई होगा जिसने वो काम किया होगा, तो आप उस पैकेज को उठाएंगे या लाइब्रेरी को उठाएंगे और यूज कर लेंगे। बस इतना सा काम होगा, खुद नहीं आपको लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा बहुत ज्यादा। सिंपल सिंटैक्स। सिंपल सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले सिंटैक्स होता है कि जो लैंग्वेज है उसको लिखने के रूल्स क्या है, आप उसको किस तरह लिखोगे, उसके रूल्स क्या है, ये जो होता है सिंटैक्स होता है। पाइथन जो है वो सिर्फ इंडेंटेशन स्पेसिस, और भी चीज़ें यूज़ होती हैं लेकिन मोस्टली इंडेंटेशन स्पेसिस, कोलन, ये चीज़ें यूज़ होती हैं लेकिन ऑर्गेनाइज कोड करने के लिए। लेकिन कर्ली ब्रेसेस, सेमी कोलन्स कोड के बीच में यूज़ करना, उससे बहुत ज़्यादा जो होता था कोड वो ना मेसी हो जाता है। जैसे कि हम ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखिए एग्जांपल। पब्लिक क्लास में कर्ली ब्रेसेस, पब्लिक क्लास स्टैटिक वॉइड कर्ली ब्रेसेस, सेमी कोलन कर्ली ब्रेसेस। कुछ आपको समझ नहीं आ रही कि क्या है, ठीक है ना। कर्ली ब्रेसेस का आपको है उसका सिंटैक्स रूल है, लेकिन आप
मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ना कि आप पढ़ते रहें पब्लिक क्लास मेन कर्ली ब्रेसेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस, इस तरह बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है और लास्ट इसका एडवांटेज इसका इजी टू लर्न। ये बहुत ज़्यादा इजी है लर्न करना एज कम्पेयर टू एनी अदर लैंग्वेजेस। काफ़ी लैंग्वेजेस हैं उससे इजी है लर्न। वजह क्यों? क्योंकि इसके ना मोस्टली इंग्लिश वर्ड्स हैं। इंग्लिश वर्ड से मेरा मुराद क्या है पर हम देख लेते हैं, जैसे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब प्रिंट हेलो वर्ल्ड मतलब कि प्रिंट क्या मतलब होता है कि कुछ ना कुछ लिखना। प्रिंटर का काम क्या होता है? लिखना। प्रिंट प्रिंटर की शॉर्ट फॉर्म क्या है? प्रिंट। प्रिंट का क्या मतलब है? लिखना कुछ ना कुछ। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड। बाकी ये जो है पैरेंथेसिस ओपनिंग, पैरेंथेसिस क्लोज, कोलन, डबल कोलन, ये जो है ये तो इसके लिखने के सिंटेक्स हैं। लेकिन हम बात करें सिर्फ अभी इंग्लिश वर्ड्स की। प्रिंट प्रिंट का क्या मतलब है? लिखना कुछ ना कुछ। आप यहाँ पे आपको पढ़ के समझ आ रही है कि ये शायद यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने की ट्राई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप नहीं बता सकते कि ये क्या कर रहा है। पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक क्लास स्टैटिक वर्ड मेन, फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन हेलो वर्ल्ड। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर कोई नया बंदा आएगा जो प्रोग्रामिंग की कुछ भी नहीं जानता, ठीक है, तो वो नहीं बता पाएगा कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। लेकिन अगर वो पाइथन का कोड पढ़ेगा तो प्रिंट उसको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि शायद यहाँ पे प्रिंट मतलब कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस हो गए। और भी एडवांटेजेस हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, बहुत सी चीजें हैं। अब वो हम बाद में पढ़ेंगे, आहिस्ते आहिस्ते हम इसको करते जाएंगे कवर। अभी हम इसके अब आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि ये रियल लाइफ में यूज कहाँ पे होती है। ये 2026 में पाइथन मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस है। आप कोई भी ग्राफ देख लें, पाइथन आपको किसी ना किसी फील्ड में टेक ओवर करती हुई दिखेगी। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती जा रही है दूसरी लैंग्वेजेस के एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। अब चैट जीपीटी, जेमिनी, अब ये तो नहीं है ना कि ये बस बन गया हमें, इनके पीछे भी लाइन ऑफ कोड ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब चैट जीपीटी, जेमिनी जो है, ये जो एआई मॉडल्स है, ये इनका कुछ कोड ऑफ लाइंस जो है, अभी कुछ हिस्सा जो है वो पाइथन के जरिए बना है। अब इधर हम आपको एक और बात क्लियर करता बचाऊं कि सारी जो मतलब सारा कुछ पाइथन के जरिए ही नहीं बन जाएगा। अब जैसे ये चैट बोट्स है, ये सारा कुछ ही इसके जरिए नहीं बन जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत काफी हद तक हिस्सा इसका होगा या फिर बहुत ज्यादा पोर्शन इसका होगा, ठीक है, लेकिन सारा कुछ इससे नहीं हो जाएगा पाइथन से। ठीक है, और भी लैंग्वेजेस हैं जिनसे होगा, ठीक है, लेकिन अभी मोस्ट पॉपुलर ये है यूज करती है। ठीक है, और भी चीजें यूज होती होंगी बीच में, जरूरी नहीं है कि ना यूज होती हो, लेकिन पाइथन मोस्ट पॉपुलरली यूज होती है। ठीक है, डाटा साइंस, साइंटिस्ट जो हैं, जो डाटा साइंस के होते हैं, साइंटिस्ट जो डाटा को यूज करते हैं, वो क्या करते हैं कि पाइथन के जरिए डाटा को हैंडल करते हैं और फिर उसको चार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करके फ्यूचर को करते हैं प्रेडिक्ट। अब इन दो चीजों के अंदर भी जो है वो आपकी लाइब्रेरी से इस्तेमाल हो रही होती हैं। जो डेवलपर्स होते हैं वो सारा सारा कोड लिखते हैं, जिस टाइम पहले आके कोड लिख दिया, कहानी खत्म, आप उस कोड को लो आके लिख दो। हाँ, उसके अंदर अगर लाइब्रेरी के अंदर कोई ऐसी चीज है जो कि आपको चाहिए लेकिन वो नहीं है, तो आप बैठ के फिर उसके लिए कोड लिखो। लेकिन अगर वो चीज मौजूद है तो आप खुद कोड ना लिखो, आप उस कोड को लो और बस इस्तेमाल कर लो। वेब डेवलपमेंट, बिग एप्स, बड़ी एप्स जो हैं, जैसे कि मैं तीन के नाम ले रहा हूँ, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, और भी बहुत ज्यादा हैं, उनके अंदर जो है वो पाइथन जो है उनकी बैकएंड पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब गेमिंग डेवलपमेंट, अब गेमिंग डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ये 3D गेम्स नहीं बना सकती। ठीक है, हाँ, ये 2D गेम्स जरूर बना सकती है और बहुत ज्यादा फास्टली बना सकती है। जो मतलब फास्ट ही इस तरह के आपको बहुत ज्यादा कम लाइन ऑफ कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और ये लेकिन इस तरह सी प्लस प्लस या दूसरी जो गेमिंग के लिए लैंग्वेजेस यूज होते हैं उनकी तरह फास्ट नहीं है। साइबर, साइबर के अंदर ये मोस्ट पॉपुलर है और ये साइबर के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है अभी करंटली। आप कोई भी ग्राफ लें, साइबर के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही होगी और आप इसके जरिए कोई भी स्क्रिप्ट ऑटोमेट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर हमें कुछ इसके एप्लीकेशंस पढ़ी हैं रियल लाइफ की। अब हम आगे इसके अंदर बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि हम आखिरकार 2026 में क्यों ही पाइथन को पढ़ें, और भी लैंग्वेजेस हैं हम उन्हें क्यों ना पढ़ें। हाई डिमांड है, कंपनीज मोस्टली कोशिश यही होती है उनकी कि हमें कोई ऐसा शख्स मिले जो कि पाइथन या है, लड़का है या लड़की है जो भी है, हमें पाइथन मिले, पाइथन हो यूज, स्किल उसके पास जो है वो पाइथन की हो। ठीक है, फास्ट डेवलपमेंट है, बहुत ज्यादा फास्ट है। आप जो काम आपका दूसरी लैंग्वेज के अंदर महीनों के अंदर हो रहा होता है वो आपका इसके अंदर दिनों के अंदर हो जाता है।
आप कोई भी 2D गेम 2 या 3 दिन के अंदर बना सकते हैं, जो कि दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर मंथ लेती है। ठीक है, गाइडेंस कम्युनिटी। अगर आप किसी जगह पे फंस गए हैं, मतलब स्टक हो गए हैं, आपको आंसर नहीं मिल रहा, आप एरर को नहीं समझ पा रहे, तो आप जाएं स्टैक ओवरफ्लो पे। ये एक वेबसाइट है जिसके अंदर जो डेवलपर्स होते हैं, उन्हें जो एरर आता है वो उसको उसके अंदर पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि ये एरर की वजह क्या है, इससे हल कैसे किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ कोई ना कोई यूट्यूब वीडियो वॉच कर लें, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। या आप एआई के ऊपर चले जाएं, बहुत से तरीके हैं एरर को सॉल्व करने के, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उस एरर को खुद देखें और उसको खुद सॉल्व करें, क्योंकि जब आप खुद सॉल्व करते हैं ना, तो आपको उस एरर की इतनी अच्छी समझ आ जाती है कि आइंदा बाद उस एरर को नए फॉर्म में रहता है ना वो एरर, तो आप उसको बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक की थी। अगली वीडियो में हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, और एक आईडी होता है, इसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं आईडी, हम इसे भी इंस्टॉल करेंगे और पढ़ेंगे कि आईडी बेसिकली होता क्या है। ठीक है, उसके अलावा हम आपका फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो रन करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।